तो ये है वो 5 टिप्स जो आज आप मैं आपको देने वाला हूं और आपको पूरी तरीके से इस चीज को फॉलो कर लेना है। स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। सबसे पहली बात, हमको फोकस उन क्वेश्चंस पर करना है जो 2016, 17, 18, 19 और 20 में आए थे। याद रखना सिर्फ 14 डेज हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि 2016, 17, 18, 19 और 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे, आपके पास परीक्षा बोध होगी। यदि नहीं है तो परेशान मत हो, लेने की भी जरूरत नहीं है। यदि परीक्षा बोध नहीं है तो बुक तो होगी, है ना। बुक नहीं है तो नोट्स तो बनाए होंगे, और यदि तीनों नहीं है तो मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो 12th देने में, ठीक है ना। तो आप बहुत ध्यान सुनना, यदि आपके पास परीक्षा बोध है तो उसमें देख लो आप। यदि आपके पास नोट्स हैं तो उसमें देखो 2016, 17, 18, 19 और 20 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। परीक्षा बोध में लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है कि 2016, 17, 18, 19, 20 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उन पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। ये आपकी पहली टिप्स है। मान के चलिए कोई 2009 का क्वेश्चन है, वो रिपीट हुआ है 2016 में, तो आप उसको पढ़ोगे। पर यदि वो क्वेश्चन 2009 का है और 2009 के बाद वो आया नहीं है, या 11 के बाद नहीं आया है, 12, 13, 14, 15, ये क्वेश्चनों को मत देखना, ठीक है ना। यदि प्रिपेयर कर रखा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, उसको पक्का कर लेना। पर याद रखना इस बात को कि फोकस सबसे ज्यादा करना है 2016, 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चंस पर, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो बायो का हो, 10th का हो, कोई भी क्लास का हो। याद रखना इस बात को। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये बताता है कि आपने साल भर में क्या किया, है ना। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ये है कि साल भर में मैंने कितने क्वेश्चन प्रिपेयर किए, और जो मेरे को ना बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से, मतलब अगर यदि मेरे को कोई लिखने दे देगा तो मैं लिख दूंगा। हाँ, रिवीजन करना मैंने बंद कर दिया था, वो बात अलग है, पर कोई लिखने देगा ना तो मैं लिख दूंगा। वो क्वेश्चन जो आपके प्रिपेयर हैं उनको आप सबसे पहले रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे, उनको आप रीड करना स्टार्ट कर दो, है ना। उनको खत्म करो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जो मैंने अभी इससे पहले जो टाइम टेबल बनाया उसको शेड्यूल बना के, शेड्यूल के हिसाब से फॉलो करते 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 ये सेकंड वाले पॉइंट को कवर कर लो। पूरे जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको क्लियर कर लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना। सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो हमने पूरे साल भर पढ़े, जिनमें हमको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं लिख सकता हूं, जो मुझे अच्छे से आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखना। थर्ड पॉइंट है रीड हमको करना है ओटी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम देख लेना। वो मैंने अपने लिए नहीं डाले, वो लिंक्स वो आप ही लोगों के लिए डाली है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए डाली है जो 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ओटी, आपको ओटी की पीडीएफ बनाई हुई है मैंने, वो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं। और उस ओटी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। 5 रुपी उसकी कीमत है, तो वो आप मेरे को पेटीएम, फोन पे और गूगल पे से पे कर सकते हैं। इनका भी नंबर जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दूंगा। बाकी मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाना, उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया हुआ है। तो कॉमर्स स्टूडेंट मेरे से ओटी ले सकता है, जो मैंने 5 साल की, ये 2016, 17, 18, 19, 20 की एक ही वीडियो में, एक ही पीडीएफ में कवर करके रखी हुई है। अब सभी के लिए बता दूं एक बात, ये तो कॉमर्स के लिए बात हो गई। अब ये थर्ड पॉइंट सभी के लिए ये है कि आपको ओटी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, पूरी कोशिश करना है। एक बात और बता दूं, जिनको पीडीएफ नहीं खरीदना है ना, कोई कारण से आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो भी प्रोवाइड किया है ना। तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 10-11 मिनट के 3 वीडियो हैं, अकाउंट का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का, आप वीडियो देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, ओटी पढ़ना है, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक। आपने जितने भी फॉर्म भरे हो, मान के चलो आपने 3 एग्जाम के फॉर्म भरे, 5 एग्जाम के फॉर्म भरे, 2 एग्जाम के फॉर्म भरे, 1 एग्जाम का फॉर्म भरा है, याद ये रखो कि मेरे को उस चैप्टर की पूरी की पूरी ओटी पढ़ लेनी है ना। जो इंपॉर्टेंट है और जो मेरे को मेमोराइज है वो वाली, ठीक है। ओटी पढ़ने के बाद आप फोर्थ पॉइंट में आएंगे, और अब आपको फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, चौथी टिप्स में क्या करना है, आपको फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर। आई रिपीट माय वर्ड्स,
आपको फोकस करना है उन क्वेश्चंस पर जो 2016 में आए, 17 में आए, 18 में आए, 19 में आए, 20 में आए, पर आपने वो नहीं पढ़े या फिर वो किसी कारण से छूट गए। एक बार फिर से बोल दूं, आपको उन क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो 2016, 17, 18, 19, 20 में आए, पर आपने उन पे फोकस नहीं किया, आप उनको समझे नहीं, किसी कारण से हो जाता है। कभी कभार, कई बार ऐसा होता है, मैं भी कभी कभार आपको बताना भूल जाता हूं, है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब हमारे पास 14 डेज है और मैं चाहता हूं कि ये चीज कवर होके जाए। तो क्या हमको पढ़ने बैठ जाना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है? नहीं, आपको उन क्वेश्चन का जो आपने पढ़े नहीं है, सुन लो ना बहुत ध्यान से, जो आपने पढ़े नहीं है उन क्वेश्चंस का सिर्फ आप कोर पकड़ेंगे। कोर मतलब मेन पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे कि ये बोल क्या रहा है, क्यों, जिससे हम वहां यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो हम बना सके। बस ये बनाने के लिए बोल रहा हूं, वहां पे हम लिख सकें, इससे रिलेटेड लिख सकें। तो आपको उन क्वेश्चंस का कोर पकड़ना है। बस 2016, 17, 18, 19, 20 के वो क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनका सिर्फ आपको कोर पकड़ना है, उनको बस समझ लेना है। यदि अब मेरे पास ना मैथ्स और बायो दोनों स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं, वो दोनों जानते हैं कि हिमांशु कोचिंग क्लासेस, मतलब मैं जो लेक्चर्स डालता हूँ वो सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड डालता हूँ, पर फिर भी वो पूछ रहे हैं सारी चीजें। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, यदि आपने ये ईयर के 5 साल के, पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं, कोई कारण से नहीं पढ़े होंगे, पर इनको आप समझ लो, है ना। यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं है बायो से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, कोई वीडियो नहीं मिलेगी। कोई और दूसरे चैनल पे जाओ, आप यूट्यूब पे लिख सकते हो, गूगल पे लिख सकते हो, लिखो, पर कॉन्सेप्ट का कोर पकड़ लो बस, और शॉर्ट नोट्स बनाने की तैयारी करो। ज्यादा टाइम मत देना इस चीज पर, ज्यादा टाइम मत देना, पर थोड़ा सा जरूर देना, क्योंकि यदि यहां से क्वेश्चन आ जाए तुम एटलीस्ट उसको लिख सको। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, और ध्यान सुनना फिफ्थ पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये जब मैंने 12th दिया था वहां पर भी काफी हेल्प किया था। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी बेवकूफी कराते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से सुनना। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो, याद रखना इस बात को। आपके पास 3 घंटे रहेंगे और बहुत सारे बच्चों के पेपर छूटेंगे, ये मैं अभी बोल दे रहा हूं 14-15 दिन पहले। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन पे अटक के रह जाते हैं, या फिर हम किसी क्वेश्चंस को, किसी आंसर को लिखने में जरूरत से ज्यादा टाइम दे देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी कुछ ना कुछ चीजें पेपर में छूट जाती हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो पेपर सेट होता है वो 3 घंटे से कम में होने लायक ही पेपर सेट होता है। इसलिए एक बात बता दूं, यदि 26 क्वेश्चन आए या चाहे 24 क्वेश्चन आए, चाहे 26 क्वेश्चन आए चाहे 24 क्वेश्चन आए, आपकी कॉपी में पूरे 26-24 जितने भी क्वेश्चन आए वो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चाहे आपने पूरा पढ़ा, पूरे साल भर पढ़ाई की हो, पर यदि आप 26-24 क्वेश्चन में से सिर्फ 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आपने अपना पूरा साल वेस्ट कर लिया। पर यदि आपने 70-60% पढ़ाई की है, पर आप पेपर में पूरा अटेम्प्ट करके आए हैं, तो आप डेफिनेटली काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ऐसा होता है क्योंकि पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। पढ़ने से होता है पर सब कुछ नहीं होता, कह रहे हैं। यहाँ पे हम मार्क्स गेन करने की बात कर रहे हैं। आपने ये स्पेशल एग्जाम, री एग्जाम का फॉर्म क्यों भरा? क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज बढ़ाना है। किसी को आर्मी का एग्जाम देना है, किसी को किसी चीज का एग्जाम देना है, किसी को डॉक्टरी फील्ड में जाना है ना, किसी को कोई बाहर कॉलेज लेना था, इस वजह से उसको परसेंटेज कम थी तो 2-3% बढ़ानी थी, इस कारण से। इसलिए स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। तो ये थी हमारी 5 टिप्स। ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आपका। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दे रखा है, यदि आपका मन हो तो आप ज्वाइन उसको कर सकते हैं। उसका भी लिंक उसका लिंक भी, इस वीडियो का लिंक भी उसमें मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एक बात जाते जाते बता रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये मेरे मन में नहीं रहती, ये सोच सोच कर काम करना पड़ता है। इसमें समय लगता है, सारी चीजें लगती हैं, तो सिर्फ आप तक ही इसको सीमित मत रखना, इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत हो, कुछ भी चीज हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में मेरा नंबर भी मैंने आपको मेंशन कर रखा है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, 10th के हो, 12th के हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।